स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ सामा और अलवीना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे, आपका एडमिशन भी हो गया और आपका वीज़ा प्रोसेस भी हो गया। अब आप आना चाह रहे हो जर्मनी, सो ऑब्वियसली यू नीड एन एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का क्या सीन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो एकोमोडेशन वैसे नॉर्मली दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एकोमोडेशन का एक अपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम स्टूडेंट एंड वर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट एंड वर्क के अंडर इनके डिफरेंट डॉर्मेटरीज होती हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इसी में ही आओ। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप दूसरा कोई सा भी प्राइवेट एकोमोडेशन का जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो अब अगेन सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का मैं ये मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगेन लोकेशन पे वेरी करती है। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जैसे यहाँ पर इस वक्त हम ज़ारब्रुकन में मौजूद हैं। ज़ारब्रुकन में जो स्टूडेंट एंड वर्क ज़ारलैंड है, इसके अंदर आपके पास तकरीबन कोई 5 से 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर इनके डॉम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो जो लोकेशन सिटी के क्लोज़र हैं, जो विद इन सिटी हैं या सिटी के क्लोज हैं, वो एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू इन्हीं की अपनी लोकेशन जो सिटी से दूर हैं, ठीक है। तो एक तो सिटी की लोकेशन पे एक तो बहुत वेरी करता है विद इन द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, कि इन्हीं के अपने ही अपार्टमेंट्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स, तीनों चारों पाँचों बिल्डिंग्स अपनी हैं, लेकिन लोकेशन पे वो वेरी कर रहे हैं। तो सिमिलर केस प्राइवेट अकोमोडेशन में होता है। प्राइवेट अकोमोडेशन में आपके पास ये इशू होता है कि अब जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट अकोमोडेशन लेने आप जाएंगे तो जो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, वो अपनी मर्जी के जो है वो आपसे रेंट चार्ज करेगा। आपको देखना ये होगा, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप लेना क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। एक तो सिंपल ऑप्शन ये है जो यूजुअली सब लोग करते हैं कि आप एक रूम जो है फ्लैट के अंदर रेंट पे ले लेते हैं, तो उसी फ्लैट में जो दूसरे रूम्स हैं उसमें आपके कोई और रूममेट्स रहेंगे और आप लोग वॉशरूम और किचन शेयर करेंगे। समटाइम्स केस ये होता है कि वॉशरूम आपको सेपरेट मिल जाता है, किचन शेयर करना पड़ता है। समटाइम्स किचन आपको सेपरेट मिल जाता है, वॉशरूम शेयर करना पड़ता है। तो सो इट वेरीज। देन एक बिल्कुल सेपरेट केस ये है कि आपको 1 रूम अपार्टमेंट मिल जाए जिसके अंदर वॉशरूम और किचन आपका अपना ही मौजूद हो, like a studio apartment. Like a studio apartment. So as you can guess, obviously ये स्टूडियो अपार्टमेंट का जो रेंट है वो हायर है एज कम्पेयर टू आप अगर किसी के साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं पहले तो शेयर करना, देन वो देखते हैं कि अगर उनके लिए फीजिबल होता है तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये वाली चीज़। तो स्टूडेंट एंड वर्क के लिए क्या सीन होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो सारा मेंशन होता है कि आपने ऑनलाइन करना होता है अप्लाई। सो इनकी वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन होता है, आप उसमें जाके फॉर्म फिल करते हो। तो जब वो फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। तो अब उस एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आप जो है ना वेटिंग लिस्ट में आ जाते हो। तो जैसे ही उनके पास रूम्स आ जाते हैं तो वो फिर आपको कांटेक्ट कर लेते हैं और आपको एक जो है ना एक टाइम फ्रेम बता देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपने हमें कंफर्म कर देना है कि ये रूम आपको चाहिए या नहीं। तो अगर आपको चाहिए हो तो देन आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है डिपॉजिट, और वो पाकिस्तान से ही करना पड़ता है। तो आपको वही से करना पड़ता है। जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो रूम आपका बुक हो जाता है। तो स्टूडेंट एंड वर्क में ये भी होता है कि अगर आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने जल्दी चांसेस हैं कि आपको जल्दी रूम मिल जाए, क्योंकि इन लोगों के पास एक लंबी लंबी क्यूज होती हैं। हर सेमेस्टर बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है उनके सेमेस्टर में मिलता भी नहीं है रूम। तो बेचारे वो फिर जाते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे अकोमोडेट होते हैं। मतलब घबराने की बात नहीं है, अकोमोडेशन मिल सब कुछ आती है, बहुत है बट इशू बस यही होता है कि वो ढूंढने का, और थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर तो आप जो है वो मेगा सिटीज में नहीं है, लेट्स से फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, म्यूनिख, बर्लिन, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी होता है। वरना उसके अलावा फिर सीनियर्स होते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी डिफरेंट सिटीज़ में बहुत अच्छी मौजूद है। तो सीनियर्स जो है वो आपको काफ़ी अकोमोडेट करवा देते हैं। इवन हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 2-2, 3-3 दिन भी अपने पास ही रखते हैं नए आने वालों को, और तब तक 1 मंथ भी रख लेते हैं, और क्या कहते हैं वो फिर अच्छा खासा उनको अकोमोडेशन देने के बाद उनकी हेल्प करवाते हैं एक नई अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। एक और चीज़ की जो कि मेरे केस में हुई थी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल ऑफिस होता है
जो कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करता है और जो भी उनको चाहिए। तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी में क्या होता है, और हम लोगों के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपको एक ट्यूटर असाइन होता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करता है कि मैं आपका जो है ना ट्यूटर हूँ, तो आपको कोई रूम चाहिए, अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे बता दो। तो फिर मेरे केस में मैंने अपने ट्यूटर को बताया था कि इस तरह से मुझे रूम चाहिए, तो उसने मुझसे मेरी एक रेंज पूछी थी कि लाइक मेरी रेंज क्या है, तो उस हिसाब से उसने 2-3 रूम निकाले थे और फिर उसने मुझे दिखाया था ईमेल के थ्रू, और फिर उनमें से मैंने चूज़ किया था कि हाँ ये मुझे चाहिए। तो मेरी जो ट्यूटर थी उसने जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनसे जाके बात की थी, लाइक प्राइवेट की मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट एंड वर्क की नहीं। उसमें जाके उन्होंने बात की थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने तक वो मेरे साथ ही मेरा क्या कहते हैं लगेज ट्रांसफ़र कराया था। तो अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते हो, लाइक मेरे केस में मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी जब मैं आई थी, तो उस केस में भी आपको स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल ऑफिस की तरफ से ये हेल्प भी मौजूद है, बट ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ले लो, आपको नहीं चाहिए तो आप बोलो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेशली लड़कियों के लिए कि जब आप रूम ढूंढते हो तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली को थोड़े से कंसर्न्स होते हैं कि आपको रूम कैसा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है को एजुकेशन में शेयर्ड रूम लेने की। तो अगर आपको ऐसे भी सिचुएशन में अगर आपको कोई रूम मिल जाता है जिसमें अपार्टमेंट शेयर्ड है विद अदर मेल स्टूडेंट्स, देन स्टिल आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टोटली सेफ, कोई ऐसी भी बात नहीं है। शेयर्ड अपार्टमेंट में भी जो रूम होगा आपका वो आपका खुद का होगा, उसमें कोई आ जा नहीं सकता, उसकी सारी वो होती है। जिसमें आपको किचन शेयर करना होता है, और यूजुअली अपार्टमेंट्स मैंने देखा है कि वॉशरूम लड़कियों के लिए सेपरेट होता है, लाइक 2 होते हैं, तो वो लोग डिवाइड कर देते हैं, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। तो अगर ऐसा भी अगर आपको शेयर्ड में मिल जाता है तो यू डोंट हैव टू वरी, तो यहाँ पे कोई ऐसी सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, लाइक सब कुछ सेफ है। तो अगर शेयर्ड भी मिल जाता है तो आप इजीली आ सकते हो, क्योंकि ये हमने काफ़ी देखा है कि लोगों को ज़्यादा कंसर्न होते हैं, स्पेशली फिर सो या रूम्स के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट यू शुड नो कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए। बेहतर वैसे ये होता है कि स्टूडेंट एंड वर्क में मिल जाए, बेहतर, बिल्कुल बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि आप जल्दी अप्लाई करें, जैसे एडमिशन मिले फ़ौरन ढूंढें। आपके सिटी के लिए, आपके स्टेट के लिए अगर कोई स्टूडेंट एंड वर्क मौजूद है तो वहाँ पर अप्लाई करें। अगर नहीं मिलता तो फिर आप अपना माइंड बनाएं। आई थिंक बेस्ट केस ये भी हो सकता है, अगर लेट्स से स्टूडेंट वर्क में नहीं मिला तो पहले ही पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो है वो बात कर लें जब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ताकि कोई आपको अकोमोडेशन देने के लिए फ़िलहाल तैयार हो जाए इनिशियल डेज़ के लिए। देन लोग फिर इनिशियल डेज़ में अकोमोडेट करने के बाद आपको फर्दर अकोमोडेशन ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। तो इन ईदर केस आई थिंक यू वुड बी फाइन। तो फाइनल एक बात जो मैं बस आखिरी में मेंशन करना चाहूँगा वो आखिर में ये है कि हमने इसमें कोई भी स्पेसिफिक प्राइसेस मेंशन नहीं की किसी भी रूम की। वो इसलिए मेंशन नहीं की बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से ये कोई एक प्राइस देना जो है मुनासिब नहीं होगा। एक तो सिटीज़ का बहुत बड़ा वेरिएबल है, छोटे सिटी में प्राइसेस कम है, बड़े सिटी में प्राइसेस ज़्यादा हैं। देन आपकी ये अकोमोडेशन टाइप्स का जो वेरिएबल है आपका, एक जो मैंने बताया कि या तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो और फिर अगर किसी सिटी में भी ले रहे हैं, बड़े सिटी में भी ले रहे हैं, तो वो क्या लोकेशन है, तो लोकेशन का एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। सिटी के इनसाइड क्या लोकेशन है, तो ये 3-4 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझ आएंगे बेहतर। तो आप बस ऑप्शंस माइंड में ये रखें कि अकोमोडेशन जब भी आप ढूंढना शुरू करें और आपको प्राइसेस कंपेयर करने हो तो आप स्टूडेंट एंड वर्क के प्राइसेस कंपेयर करें, अगर तो आपको रूम मिल रहा है वहाँ पर, और फिर आप प्राइवेट अकोमोडेशन का पता करवाएं अपने सीनियर से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और फिर उनको कंपेयर करके अपना जो भी आपको बेस्ट चॉइस लगती है अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप वो सेलेक्ट करें। तो आई थिंक इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।